नासा के बाद क्या जापान भी फेल हो गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और आखिरकार चंद्रयान 3 में अभी भी नासा को क्या मिल गया है? दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय वैज्ञानिक कितने ज्यादा सक्षम है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि नासा ने एक प्राइवेट फार्म के साथ मिलकर चंद्रयान की ही तरह मिशन शुरू किया था। यह मिशन बुरी तरीके से फेल हो गया और वहां तक पहुंच ही नहीं पाया यान। और जब ये वापस लौटा और पृथ्वी की वायुमंडल में घुसते ही ये तबाह हो गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। उसके बाद ये प्लान किया गया, यानी कि नासा के द्वारा, कि अब जो चंद्रयान का मिशन है, हम अपना जो भेजने वाले थे लोगों को, वो चंद्रमा का मिशन हम अभी डिले करेंगे। 2024 में भेजने वाले थे, लेकिन अब 2026 में भेजेंगे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो ये पहली नाकामयाबी थी नासा की। पर आपको बता दें, नासा के बाद एक और देश पर बहुत ज़्यादा नज़र गड़ाए बैठे हुए थे लोग, और वो था जापान। जापान एक अंतरिक्ष महाशक्ति तो जरूर बन गया, क्योंकि जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। शुक्रवार को जापान का रोबोटिक स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून यानी कि स्लिम सफलतापूर्वक चांद पर उतरा। जापान में 20 जनवरी की तारीख थी और आधी रात में लोग इस कामयाबी के गवाह बनना चाहते थे। जापान के लोगों ने उसी खुशी को महसूस किया जो अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद भारत के लोगों ने महसूस किया। जापान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन ये मिशन पूरी तरह उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। आपको बता दें, जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के मुताबिक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। स्लिम चंद्रमा के सियोली क्रेटर के पास से डेटा प्राप्त कर रहा है। हालांकि यहाँ पर एक पंगा शुरू हो गया है। अधिकारियों ने इस दौरान एक खराबी का जिक्र किया है। अधिकारियों ने कहा है कि लैंडर पर लगे सौर ऊर्जा सेल में खराबी देखने को मिली है। ये उम्मीद है कि मुताबिक बिजली नहीं बना पा रहा है, जिस कारण ये बैटरी मोड पर चल रहा है। बैटरी की अपनी क्षमता है, यानी कि ये अंतरिक्ष यान कुछ घंटे ही काम कर सकेगा। स्लिम इस समय रिजर्व बैटरी पर चल रहा है, जो कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी। इससे शोधकर्ता को लैंडर के जरिए प्रयोग करने का बेहद सीमित समय मिला है। हालांकि जापानी स्पेस एजेंसी को अभी भी उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर आने वाले हफ्तों में सूर्य की रोशनी का रुख बदलता है और पैनल पर पड़ता है, तो स्लिम के सोलर पैनल बिजली बनाने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि अभी भी लैंडर का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जापान ने 6 सितंबर को इसे लॉन्च किया था। 25 दिसंबर को ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। लैंडिंग से पहले कई हफ्तों तक ये अपने सिस्टम को टेस्ट करता रहा। थोड़ी खुशी थोड़े गम के बाद जापान चांद पर अंतरिक्ष यान पहुंचाने वाला 5वां देश बन गया। जापान से पहले रूस, अमेरिका, चीन और भारत ही पहुंचे थे। जाक्सा ने स्लिम को बनाया है और उन्होंने इसका नाम रखा है मून स्नाइपर। ये स्पेसक्राफ्ट अब तक चांद पर भेजे गए सभी अंतरिक्ष यान से बेहद खास थे। इसका कारण था कि पिन पॉइंट लैंडिंग। दरअसल अभी तक अंतरिक्ष यानों को एक विशाल एरिया दिया जाता रहा है, जिसमें वो जहां चाहे वहां उतर सकते हैं, लेकिन स्लिम को सिर्फ 100 मीटर का एरिया दिया गया था, जिसमें उतरना एक बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, चाहे जो हो, फिलहाल के लिए वही सफलता लगभग हासिल कर ली है जो सफलता चंद्रयान 3 ने किया। पर चंद्रयान 3 ने अभी भी कमाल करना छोड़ा नहीं है। चांद पर नासा के यान ने हाल चाल पूछा है। दरअसल चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे हुए करीब 5 महीनों का समय हो गया है। इसके बाद भी भारत की तरफ से अंतरिक्ष की दूरी तय करना जारी है। इसी बीच अब खबर यह है कि चांद पर नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक यान ने विक्रम लैंडर से संपर्क साधा। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष शोध के लिहाज से ये काफी अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नासा का कहना है कि चक्कर लगा रहे अमेरिकी स्पेस एजेंसी के यान ने विक्रम लैंडर की तरफ एक लेजर बीम चलाई तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। एजेंसी का कहना है किसी चीज की ओर लेजर पल्स भेजा जाता है और देखा जाता है कि उससे लौटने में कितना समय लगता है। इस तरीके का इस्तेमाल कर पृथ्वी का चक्कर लगा रही सैटेलाइट के स्थान का पता लगाया जाता है।
नासा की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार नासा के LRO लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर ने अपना लेजर एल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट विक्रम की तरफ चलाया। जब LRO ने लैंडर के पास लेजर पल्स चलाई तब चांद दक्षिणी पोल क्षेत्र में करीब 100 किलोमीटर दूर था। आपको बता दें, जब रिफ्लेक्शन वापस आई तब नासा के वैज्ञानिक जान गए कि उनकी तकनीक काम कर रही है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। खैर, भारत का चंद्रयान मिशन लगातार मदद ही कर रहा है, पर अभी भी कई सारी चीजें हैं जो चीजें बची हुई हैं। अंतरिक्ष एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ अगर कोई निकल रहा है तो वो इस वक्त देखा जा रहा है। चाइना स्पेस पे बहुत सारी चीजें कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें 5 एडवांस कंट्री जो कि स्पेस में आगे निकल चुके हैं। इनमें 5वें नंबर पर जापान है, उसके बाद 4थे नंबर पर यूके है। यूके को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसने करीब 4 मिलियन यूरो हाल ही में 23 ऐसे प्रोजेक्ट पर लगाए हैं जो स्पेस के लिए काम करते हों। इसके अलावे आपको बता दें, चौथे के बाद अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरे पे चाइना को बताया जा रहा है कि अभी तक चाइना ने करीब 151 ऑब्जेक्ट लॉन्च कर दिया है स्पेस में। और दूसरे नंबर पर आपको रूस मिलेगा, 3723 ऑब्जेक्ट इन्होंने स्पेस में छोड़ा है अब तक। और एक नंबर पर दिखेगा 9632। वैसे तो इस लिस्ट में कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा है भारत का, पर आपको बता दें कुछ समय बाद भारत का नाम भी आना शुरू हो जाएगा। और जिस रफ्तार में हमारे वैज्ञानिक चल रहे हैं, ऐसे में लगता है जैसे कि ये समय बहुत जल्द ही आने वाला है। खैर, JAXA को फिर भी एक बड़ी सफलता मिली है और इसके लिए जापान में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मनाई जा रही है। खैर, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। कहा जा रहा है कि ये वीडियो शेयर किया गया है JAXA के द्वारा कि किस तरीके से जापानीज लूनर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट कैगुआ ने इस पूरे सीन को कैप्चर किया है कि यहाँ पर पृथ्वी कैसी दिखती है। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नासा के चीफ ने भी यहाँ पर बधाई संदेश दिया है। एक बहुत ही बढ़िया कदम रहा है जापान की तरफ से। छोटी मोटी त्रुटियां हर किसी बड़े प्रोजेक्ट में होती रहती है, तो उम्मीद किया जाता है कि सोलर प्लेट जो है, जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं वापस से फिर जापान के लिए मददगार साबित होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।